हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अभी आपको क्या जानने की आवश्यकता है। अब मुझे नहीं पता कि क्या मैसेजेस आएंगे, क्या आपकी समस्या होगी, क्योंकि वैसे जब मैं टॉपिक लेकर आती हूँ तो वो टाइटल में ही आपको बता दिया जाता है कि इस समस्या को लेकर ये रीडिंग करी जा रही है, लेकिन अभी तो कोई आइडिया नहीं है। आपको क्या जानने की आवश्यकता है तो यूनिवर्स आपको बताएगी कि क्या आपको जानने की आवश्यकता है। तो वो कुछ भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हुआ, हेल्थ से, लव लाइफ से, जॉब से, बिजनेस से, आई डोंट नो वो क्या होगा। तो जस्ट मैं बैठी थी और मुझे लगा कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए, मे भी किसी को नीड हो। सो लेट्स सी क्या आता है आज की रीडिंग में। तो जैसे कि मैंने कहा कि पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है। ग्रुप्स आपको टाइम स्टैम्प पर दिख जाएंगे, आपके बर्थ डेट्स के आधार पर ग्रुप्स बने हुए हैं। सो आप वो रीडिंग देख सकते हो उसको चूज करते हुए। एंड नहीं तो मैं आपके सामने कार्ड्स रख रही हूँ, इनमें से एक या दो कार्ड्स आपने सिलेक्ट करने हैं और आपने देखनी है आपकी रीडिंग। सो पहला कार्ड आपके लिए आया है द फूल। दूसरा कार्ड यहाँ पर आपके लिए आता है हेरोफेंट। और तीसरा कार्ड यहाँ पर आपके लिए आता है मैजिशियन। सो ये तीन कार्ड्स हैं, इनमें से एक या दो कार्ड्स आपने सिलेक्ट करने हैं और फिर आपने ये पूरा रीडिंग देखना है। मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आराम से आपको इन पर मेडिटेट करना है थोड़ी देर, और उसके बाद ये कार्ड्स ही आपको बता देंगे कि आप भाई मुझे चुनिएगा। ठीक है। सो आप कनेक्ट हो जाओगे बड़े आराम से। अगर आप मेडिटेशन या योगा करते हो या आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम करती है तो आप बहुत जल्दी उसी कार्ड से अट्रैक्ट हो जाओगे जिसके ज़रिए आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। ऑलराइट, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको रख सकते हो, आराम से मेडिटेट कर सकते हो। सो जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जेंडरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वहाँ पर वेबसाइट का लिंक, मेल ID एंड जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, या वेबसाइट पर जाकर आप जो भी जानकारी लेना चाहें आपको मिल जाएगी वहाँ पर। ओके, ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द फूल के कार्ड को इन ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। ऑरेकल कार्ड्स हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं वही देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ऑलराइट गाइस, सो देखते हैं। पीसफुल सेल्फ रेगुलेशन, क्लैरिटी, प्लानिंग, रिलीजिंग इल्यूशन।
Butterfly spirit, transformation is beautiful. Sing your own song. Community not for you. गाइज, जिन लोगों ने भी ये वाला ग्रुप या ये वाला पाइल चूज किया है, क्लियर मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस ये हैं कि आप जो पाना चाहते हो, जो भी आपका गोल है अभी, जो भी आपका ड्रीम है, जिसको आप पूरा करना चाहते हो, उसको पूरा करने के लिए आपको अपना फोकस ना उस पर पूरी तरीके से लगाना पड़ेगा और आपको एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब कि आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी पर निर्भर करते हो। आपका जो सपना है या आपका जो गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हो, आप उसको अचीव करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए किसी की हेल्प ले रहे हो, या फिर कुछ ऐसा है कि हेल्प आप नहीं ले रहे हो, लेकिन जितनी भी मेहनत आप करते हो उस मेहनत का जैसा आउटकम आना चाहिए वैसा आउटकम नहीं आता, क्योंकि कोई और भी है पिक्चर में और आपने उनको रखा हुआ है। तो उनके इंटरफेयर करने की वजह से जो चीज आपको अब तक मिल जानी चाहिए थी वो आपको नहीं मिल पा रही है, और आगे भी अगर मैं देखूं तो चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि और समय लगेगा। ओके, तो क्या है ना कि ओके, मैं कैसे आपको समझाऊं। ठीक है, मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपका सपना है कि आपको एयर होस्टेस बनना है, ओके, या आपको मॉडल बनना है, या फिर आपको किसी और कंट्री में जाकर अपना जो भी कोर्स है या अपनी डिग्री है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी फैमिली या आपका हो सकता है कोई फ्रेंड्स का एक बड़ा सा ग्रुप है, वो उस तरीके से एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे हैं, या आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि जो आप चाहते हो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। ओके, अब ये मैंने करियर का बोला, हो सकता है ये रिलेशनशिप का भी हो सकता है ये आपके लुक को लेकर भी हो। हाँ, ये बहुत छोटी चीज लगती है कि अरे लुक को लेकर तो कोई क्या बोलेगा। बोलते हैं, मेरे पास आती हैं लड़कियां और बोलती हैं कि हम ये लुक रखना चाहते हैं, हम अपना हेयर कट करवाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी हमें ये नहीं बोल रहा कि आप अच्छा कर रहे हो। सभी लोगों का कहना ये है कि देख तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू पागल हो गई है। बेशक मेरे बाल लंबे हैं, लेकिन अभी मैं, और लंबे बाल सबके नहीं होते, और अभी मैं चाहती हूँ कि मैं उनको थोड़ा सा छोटा करूँ। मैं चाहती हूँ कि एक नया लुक मैं कैरी करूँ और मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा चेंज मुझे चाहिए। तो अगर वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छे से कर पाऊंगी। लेकिन जब भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पार्लर जाऊं और कोई दूसरा हेयर कट लूं, सभी लोग मुझे बोलने लग जाते हैं, खबरदार जो तूने बाल कटवा लिए, इतने लंबे हैं, लोगों के नहीं होते, मतलब लड़कियों के नहीं होते इतनी जल्दी। सो उस तरीके का प्रेशर कुछ है। मतलब ऐसे लोगों की या तो सहमति आपको चाहिए, या फिर आप में हिम्मत नहीं है उनसे फाइट कर पाने की, एंड या फिर वो जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर देता है कि आप जो सोच रहे हो वो सही है, या फिर वो जो कह रहे हैं वो सही है। और इसकी वजह से जो भी आप मेहनत करते हो या जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो ना, उसकी स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती है। अगर आपने वो इंस्टाग्राम वाला रील देखा हो जो कि मैंने अभी अपलोड किया था, जिसमें यूनिवर्स पूछ रही थी कि क्या चाहिए, राइट, और सामने से जवाब आ रहा था कि इतना इजी नहीं है बताना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप पर फिट होती है। उसका लिंक मैं देखूंगी तो यहाँ शेयर कर दूंगी। वो रील है, आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यूनिवर्स कैसे काम करती है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन का
जिस विक्ट्री का आप वेट कर रहे हो, जिस अबंडेंस का आप वेट कर रहे हो, वो जिस आप कम्युनिटी में हो, उस कम्युनिटी से जुड़कर हो सकता है पूरा नहीं हो पाए। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, और वो भी खुद को शांत रखते हुए। ऐसा नहीं कि आपने स्टैंड लिया, देन कुछ उतार चढ़ाव हुए, देन आपने अपनी शांति खो दी, एंड देन आपने बोला ठीक है मुझे नहीं करनी है चीज़, मुझे नहीं करना ये काम। ये भी कई बार होता है, राइट। हम देख रहे हैं आसपास के लोग झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, सहमति नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लो, इस झगड़े से तो अच्छा है कि जो वो कह रहे हैं वही कर लो, अब मुझे नहीं अलग से कुछ करना है नो, इस तरीके की चीज़ें। तो वो भी आपको नहीं करना है। आपको बोला गया है कि आपको स्टैंड लेना है, और हो सकता है आपके सामने थोड़े ऐसे प्रॉब्लम्स आए, इश्यूज आए, जिनमें लोग आपको सहमति ना दें। उसके बाद भी आपको शांत रहकर शांति के साथ आगे बढ़ना है, और लोगों को समझाना है कि आप ये जो चेंज चाहते हो ये क्यों चाहते हो, या जो भी आपने सपना देखा है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपके लिए। आप समझाने का काम करिए, और वो अगर नहीं समझते हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप सिर्फ समझाइए। आपको ये भी नहीं है कि गुस्सा दिखाना है, आप सिर्फ समझाइए, ओके। वो कैसे भी रिएक्ट करें, कैसे भी पेश आए, वो आपने ऐसे ही छोड़ देना है। जैसे लोग बोलते हैं ना चिकना घड़ा, तो आपको चिकना घड़ा बनना है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर बोला गया है, आपको ये सुनने की ज़रूरत थी। अब मुझे नहीं पता कि किस तरीके से आपसे रेजोनेट होगा, क्या सिचुएशन है, लेकिन एनर्जी ये आती है। तो मैंने एग्जांपल्स दिए थे। एनर्जी एंड मैसेज आपके लिए ये है अभी को लेकर कि ये आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी है, और आपको पूरे फोकस के साथ में लड़नी है, और फ्यूचर को सामने रखकर उसकी ताकत के साथ लड़नी है। यानी कि जब भी आप कुछ स्टार्ट करो ना, या आपने कभी कुछ स्टार्ट किया है और जब आपको लग रहा है कि आप गिव अप कर दोगे, उस वक्त याद करो कि ये क्यों स्टार्ट किया था, शुरुआत क्यों हुई थी, राइट। अभी भी जब प्लान करते हो ना, तो दूर तक देखा करो कि मुझे वो चाहिए था इसलिए मैं लड़ रही हूं, मुझे वो चाहिए था इसलिए मैं यहां पर अगर कुछ भी झेल रही हूं तो झेल रही हूं क्योंकि मुझे वो चाहिए, राइट। अगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो शुरू ही नहीं करना था। या फिर खुश रहने लग जाओ कि ठीक है वो चीज़ अगर नहीं मिल रही है तो आई एम हैप्पी, दुखी नहीं रहना है। कुछ तो उसमें है जिसकी वजह से आप असंतुष्ट हो, आप दुखी हो, आज ये रीडिंग देख रहे हो, राइट। तो अगर वो इतना इंपॉर्टेंट है तो बस उसे ही देखो, उसको देखकर क्या होना चाहिए उसको पाने के लिए, मतलब प्लानिंग क्या होनी चाहिए वो प्लानिंग करो। उसके बीच में कोई भी आता है उनको थोड़ा साइड में रखो। लड़ना झगड़ना नहीं है, अगेन किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी को बातें नहीं सुनानी है। कोई आपसे गुस्सा करे तो भी प्यार से उनको जवाब दे दो। क्यों? क्योंकि जो आप अचीव करोगे ना, वो उन सभी लोगों के जो परसेप्शंस हैं आपको लेकर, या जो भी उनकी कंडीशनिंग हुई है, वो उससे बाहर निकलेंगे, वो चेंज होगा। सो आपके जीवन में आया हुआ परिवर्तन उनके जीवन में भी परिवर्तन लाएगा। लेकिन हमेशा याद रखो कि परिवर्तन आसान नहीं होता, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। शुरुआत में परिवर्तन बुरा ही लगता है, और हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर हम आगे बढ़ गए तो हमें पता चलता है कि मंजिल बहुत पास है, ओके। तो जब भी हम सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं ना, जब भी हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, डिफिकल्टीज आती हैं, और ये हमारा टेस्टिंग पीरियड होता है, राइट। ये हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को तो मैं ये कहती हूँ कि आप बहुत सोच समझ कर एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ो, ये वो। मेरा फंडा पता है क्या है? मैं तो बढ़ जाती हूँ, क्योंकि मेरा सोचना ये है कि या तो कुछ हासिल हो जाएगा, कुछ हासिल नहीं होगा तो मुझे एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हो सकता है कि मेरा दिल टूटे, हो सकता है मुझे तकलीफ हो, लेकिन अनुभव मिलेगा जो मैं लोगों को दूंगी। तो सोचो मेरे बारे में कितना बड़ा रिस्क है। मैं बस बढ़ जाती हूँ, नहीं सोचती कि मेरा दिल टूटेगा। टूटेगा तो टूटेगा, कुछ सीखने मिलेगा, मैं लोगों को समझा दूंगी। बट आपको तो मैं इतना समझाती हूँ, और यहाँ पर अगेन समझा रही हूँ, प्लानिंग करो, बेबी स्टेप्स आपने रखने हैं, और जस्ट धीरे 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 करके आगे बढ़ते रहना है। अगर कोई बीच में आता है आपको हर्ट करने के लिए, आपको डिमोटिवेट करने के लिए, या कोई ये भी कहता है कि यार ये क्या बेवकूफ़ी भरी चॉइस थी, ये इसमें क्या समझदारी है, हाँ ठीक है,
मैं हूँ ऐसी या मैं हूँ ऐसा, मैं हूँ बेवकूफ़, अभी क्या करूँ, राइट। तो अपना जो गोल है उससे नहीं हटना है, आगे बढ़ते जाओ। और कहीं ना कहीं फूल की जो एनर्जी है ना वो यही कहती है। और आपने, आई एम श्योर आपने अपने इंट्यूशन से ये कार्ड सिलेक्ट किया है। जस्ट ऐसे ही लोग नहीं कहते तुक्का मारा, तो वो नहीं किया है, आपने इंट्यूशन से ही इस कार्ड को सिलेक्ट किया है। क्योंकि जो एनर्जी यहाँ पर आई है एग्जैक्टली वही आई है जो इस कार्ड का मतलब है। सो ये गाइज आपको जानने की ज़रूरत थी। आई होप कि मैं अच्छे से आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, इससे आपको क्लैरिटी मिली है, तो ज़रूर से इसे लाइक करें एंड मुझे कमेंट में बताएं भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द हेरोफेंट के कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 को कि आपको अभी क्या जानने की आवश्यकता है, क्या आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स सी। एक्चुअली मैं भी खाने नहीं वाली थी। चलिए कोई नहीं, बाकी के कार्ड्स वैसे ही रखेंगे। आज मेरा ऐसे ही रीडिंग करने का मन कर रहा था। Okay. Happy. All right. Sacred action. Reclaiming your power. Slow and steady wins the race. Be fearless and bold. Okay. To be fair. Unfinished symphony. Alright guys, तो I think अगेन ये आपके ड्रीम्स को लेकर है। पहला वाला पाइल भी ऐसा ही था, आप चाहें तो वो भी देख सकते हो। ओके, आपके किसी टास्क को लेकर है, किसी ड्रीम को लेकर है। एक्चुअली आपको बोला ये गया है कि इस समय आप जो भी प्लान कर रहे हो या जो भी आप सपना देख रहे हो, इसको पूरा करने की तैयारी कर रहे हो, कोई गोल है जिसे अचीव करना चाहते हो, सबसे पहली चीज उसके बारे में अभी किसी को नहीं बताना है आपने। ओके, आई थिंक आपकी आदत है, आप बोल देते हो। आप कुछ भी शुरू करने वाले हो, कुछ भी प्लान कर रहे हो, शुरुआत से ही आप, क्योंकि आप बहुत एक्साइटेड होते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप कर ही दोगे वो, और उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी, और जो कि बहुत अच्छा एटीट्यूड है, ये सभी का होना चाहिए। ऐसे कि एक करियर की रीडिंग में मैंने बोला था कि जो भी यहाँ पर लोग अपने इंटरव्यू के बारे में जानने के लिए आए हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं अपने एग्ज़ाम के बारे में जानने के लिए आए हैं, उन सभी लोगों को मैं कहूँगी कि मन में ये डाउट मत रखो कि एग्ज़ाम दिया है या इंटरव्यू दिया है तो वो क्लियर कर पाओगे या फिर नहीं।
क्योंकि अगर ये डाउट रहेगा तो फिर वैसा ही आप मैनिफेस्ट करोगे तो आउटकम भी वैसा ही आता है, राइट। सो बहुत अच्छी बात है, आपके मन में डाउट नहीं है, आप पॉजिटिव रहते हो, आपको पूरा विश्वास है कि आपका काम बनेगा, और इस एटीट्यूड को ऐसा ही रखना है, कभी चेंज नहीं करना। बट उसके बारे में बताना नहीं है लोगों को, चाहे ये फिर आपकी फैमिली क्यों ना हो। जैसे कि मान लीजिए आप ऑफिस में हो, आप किसी कंपनी में हो और वहाँ पर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिला है और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, राइट। आप शेयर करना चाहते हो लोगों के साथ, स्पेशली आपकी फैमिली के साथ, किसी और के साथ भले ही आप ना करो, फैमिली के साथ करना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं करना है और आपको ये कला सीखनी पड़ेगी। जब तक वो प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट नहीं हो जाता उसके बारे में आप अपने घर पर डिस्कस मत करिए। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा है, हो सकता है आपका बर्थ चार्ट में कुछ ये चीज़ें हों। मे बी आपकी राशि है एक्वेरियस, मे बी आपकी राशि है लिब्रा, मे बी आपका डेस्टिनी नंबर है 8, मे बी आपका डेस्टिनी नंबर है 3। ये मैं हल्के फुल्के तरीके से बता रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो आप अपना जो कुंडली है, जो बर्थ चार्ट है, वो आप चेक करवाओ, ठीक है। कोई तो नक्षत्र कुछ तो होगा ऐसा जहाँ पर जो आपका कुंडली चेक करेंगे ना, वो भी आपको बोलेंगे कि आपको चीज़ें बाहर लेकर नहीं आनी है जब तक कि आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो जाओ, ठीक है। राहु केतु का कुछ तो होगा प्रभाव, तो वो आप देखिए। तो ऐसा है, आप पता नहीं आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया या फिर नहीं, लेकिन जब आप बोल देते हो ना, उसके बाद एक तो आपकी एनर्जी लो हो जाती है, ठीक है। दूसरा, जो भी आप काम करते हो उसमें ऑब्स्टिकल्स आने शुरू हो जाते हैं। तीसरा, कहीं ना कहीं काम आपका अधूरा हो जाता है, या फिर जो सक्सेस आपको चाहिए वो नहीं मिलता। ऐसा नहीं है सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन जैसे आपने किसी काम में 100% लगाया, तो आप क्या चाहते हो, 100% या 200, 300% उसका फायदा मिले, राइट। लेकिन होता क्या है, 50% मिलता है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सक्सेस नहीं मिली, लेकिन आप खुश भी नहीं हो पाते हो दिल से। या फिर ऐसा होता होगा कि जो आप चाहते हो जिस मोमेंट में, उस मोमेंट में ना मिलकर वो चीज़ बहुत आगे चलकर आपको मिलती है, 2-3 महीने बाद या सालों बाद, जब आपको उसकी उतनी नीड नहीं रह जाती, या वो स्पार्क नहीं होता, या वो इंटेंसिटी नहीं होती आपके अंदर, उस वक्त वो चीज़ आपको मिलती है। देन यू आर लाइक, अरे अब मुझे ये नहीं, मुझे कुछ और चाहिए था, अब इसकी क्या नीड थी। बल्कि ऐसा हो जाता होगा कई बार कि जब वो चीज़ आपके पास आती होगी तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि अब क्या करूं, क्योंकि आप कुछ और तैयारी करने लग गए, राइट। तो उसका वापस आना एक तरीके से आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देता है तो आपकी विश, लेकिन अब जब वो पूरी हुई है जिस समय में, उस समय में उसको पूरा नहीं होना था। आपको ऐसा लगता होगा कि भाई अभी पूरी नहीं होती तो मैं कंफ्यूज्ड नहीं होती, मेरे सामने दूसरा रास्ता था और मैं उसी पर जा रही थी, अब ये भी आ गया तो 2 रास्ते बन गए, अब क्या करें, राइट। तो ऐसी चीजें हो जाती होंगी। तो सबसे पहला यहाँ पर जो आपको बोला गया है मैसेज, मतलब आपको दिया गया है एंजल्स की तरफ से, वो ये कि आप कोई भी अभी टास्क अगर कंप्लीट कर रहे हो या करने का सोच रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो, कोई सपना आपने देखा है, उसके बारे में किसी को आपने नहीं बताना है जब तक कि वो टास्क आपका पूरा ना हो जाए, जब तक कि वो ड्रीम आपका पूरा ना हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपके मन में ये चीज है कि आपका जो भी टास्क है, आपका जो भी सपना है, वो बहुत ही उसको लेकर जो भी साइंस मिल रहे हैं वो ऐसा दिखाते हैं कि अभी बहुत समय है उसको पूरा होने में, एनर्जी बहुत स्लो है, मतलब धीरे 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 करके आप आगे बढ़ रहे हो, आप चाहते हो कि बहुत जल्दी वो काम हो जाए, और इसके लिए आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत कुछ आप ट्राई कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि आप कोई भी ऐसा मिनट नहीं होता जबकि आप शांत बैठे हो, आप हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हो, फिर भी इसमें डिले हो रहा है या ये चीज़ें धीरे से पूरी हो रही हैं। ये तो आपको पता है कि पूरा ये होगा, लेकिन इतना स्लो क्यों है। तो यहाँ पर आपके लिए अगेन एक मैसेज है, वो ये कि भले ही चीज़ें धीरे से पूरी हों, लेकिन हमें वो अचीव होना चाहिए जो कि हम चाहते हैं, यानी कि पूरी तरीके से हम संतुष्ट हों। अगर कोई चीज़ आपको जल्दी मिल जाती है और पर्पस पूरा नहीं होता है,
आप उस वक्त भी खुश नहीं होंगे और मेहनत आपकी लगी ही होगी। सो इट्स ओके अगर ये थोड़ा धीरे से हो रहा है, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अगेन आपके लिए इंस्टाग्राम की एक रील है जो कि मैं शेयर करूंगी, ठीक आपके टाइम स्टैम्प के पास या थोड़ा नीचे, वहां मैं डाल दूंगी पाइल 2, उसे आप जरूर देखें। उस रील को जब आप देखोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि यूनिवर्स आपके लिए कैसे काम कर रही है। अभी आपको लग रहा है चीजें बार बार गोल 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 घूम रही हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आगे बढ़ पा रहे हो और आपको ये भी बोला गया है कि आप आगे बढ़ो, मतलब गिव अप मत करना, साहसी बनो और आगे बढ़ो। जबकि आपको लग रहा है कि अभी बहुत दूरी है, अभी बहुत आगे जाना है, तो ये जब लोग सोचते हैं ना तो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए शॉर्टकट नहीं है, आपको ऐसे दूरी मापनी है। अगर आप शॉर्टकट ट्राई भी करोगे ना गाइस, तो वो शॉर्टकट भी कहीं ना कहीं लंबा ही जाने वाला है, वो शॉर्टकट नहीं रहेगा। ओके, वो लॉन्ग कट ही होने वाला है। सो बेटर ये है कि आप धीरे धीरे करके आगे बढ़े अपने पावर के साथ। ठीक है, यहाँ पर लिखा है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। और हाँ, एक चीज और, कोई भी काम गलत मत करना इस दौरान। जैसे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी हेल्प कर सकता है और आप उसकी हेल्प ले रहे हो, लेकिन आप बदले में उसको कुछ नहीं दे रहे, या कहीं पर भी मतलब आपको हर जगह जस्टिस दिखाना है, ठीक है, स्पेशली अगर आपका नंबर 8 है तो आपको हर जगह वो एनर्जी रखनी है। अगर आपने किसी के भी साथ में अन्याय किया या आपने सोचा कि मैं चालाकी कर लूंगी या कर लूंगा, अपना काम बना लूं, आगे निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी, आप फिर से यूनिवर्स के द्वारा पीछे खींच लिए जाओगे। तो बेहतर है कि धीरे से आप आगे बढ़ो और पूरे फोकस के साथ और उस इंटेंसिटी के साथ। यहाँ पर चीता है, टाइगर। तो टाइगर जिस तरीके से आपने देखा होगा जब वो शिकार करता है ना, तो ऐसा नहीं है एकदम से भागता है। अगर वो शिकार देखता है तो धीरे धीरे से चलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो शिकार उसके हाथ से नहीं चला जाए। आपको अपने गोल को उस शिकार के जैसे देखना है और खुद को टाइगर के जैसे देखना है। ठीक है, धीरे 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 करके आगे बढ़ना है और फिर उसको पकड़ लेना है। ठीक है, ये वाली एनर्जी आपको रखनी है। सो अगर ये वाली एनर्जी आप रखेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो फॉर श्योर आपका जो भी गोल है आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपकी हार नहीं होगी। ठीक है, समय अगर लग रहा है तो किसी रीजन से, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप आई थिंक यहाँ पहुंचना चाहते हो एक अबंडेंट एनर्जी में, जहां पर आप चाहते हो कि आप खुद पर प्राउड फील करो, आपकी फैमिली आप पर प्राउड फील करे एंड सोसाइटी आपको देखे उस नज़र से, सभी बोलें कि यस आई प्राउड ऑफ यू बेबी, आपने इतना सब कुछ कर लिया। तो इस जगह पर पहुंचने के लिए आपको ये वाली जो स्लो एनर्जी है उसके साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये जो आपको मिलेगा ये हमेशा के लिए आपको मिल जाएगा। इस दौरान आप बहुत कुछ सीखोगे। स्ट्रेंथ की एनर्जी वही बताती है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो देखिए इसका एक साइड कैसा है और दूसरा साइड कैसा है। तो एक तरीके से आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में जा रहे हो। जब आप धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाते हो ना, तो वो पेनफुल नहीं होता, आप उसको सेलिब्रेट करते हो। लेकिन अगर एकदम से आपको इधर से उधर भेज दिया जाए ना, तो ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पेनफुल हो जाएगा, भले ही आपके अच्छे के लिए हो। मैंने आपको कई बार बोला है ना कि टावर मूवमेंट कब आता है, यूनिवर्स कब टावर मूवमेंट लाती है, जब वो हमें बता रही होती है कि आपको चेंज की ज़रूरत है, चेंज करिए। और हम ये कह रहे होते हैं कि हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम नहीं करना चाहते। तब यूनिवर्स एक झटके में चीज़ें बदल देती है, और वो जब झटके से चीज़ें बदलती है ना, वो बहुत पेनफुल होता है। ओके, तो वही चीज़ है। तो ये जो स्लो एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि आप धीरे से इस जगह पर उस जगह पर, इस जगह से उस जगह पर जा रहे हो। आपको ये लग रहा है कि यहाँ से आप वहाँ जाओगे तो बहुत अच्छा होगा सब कुछ, ओ वाह सो कूल, लेकिन ऐसा नहीं होता। चाहे सामने से चीज़ें कितनी अच्छी क्यों ना लगें, जब आप उसमें अंदर जाते हो और उसको
जीना शुरू करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि इतना भी आसान नहीं था, चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो। चाहे आप रोड से एक गद्दी पर क्यों ना आ जाए रोड पर हो तो अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग डिफ़िकल्टीज़ हैं, और जब आप किसी गद्दी पर आते हो ना, यानी कि किसी सत्ता पर, तब चीज़ें अलग होती हैं, अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। आप, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं तो मैं आपको स्टूडेंट एंड टीचर का दे सकती हूँ। जब हम स्टूडेंट्स थे तो हम सोचते थे कि अरे टीचर्स को तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, हमें इतना पढ़ना पड़ रहा है, हमें एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, क्या डिवीज़न होगी, क्या हमारी रैंक होगी, उसकी चिंता है, ये क्या, आते हैं पढ़ा के निकल जाते हैं। लेकिन जब मैं गई थी एज ए लेक्चरर, मैंने काम किया, तब मुझे पता चला कि कितना प्रेशर होता है हम पर तो दूर से देखने में अच्छी लगती हैं चीज़ें, लेकिन जब आप उसमें जीते हो ना, तब आपको पता चलता है। तो इस स्लो एनर्जी को आप सेलिब्रेट करें, मेरी सलाह है, और गिव अप नहीं करें, आगे बढ़ते रहें। आप देखना, आपको जो चाहिए वो आपको ज़रूर से मिलेगा। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द मैजिशियन के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपको अभी क्या पता होना चाहिए। ऑलराइट, डिवाइन मैस्कुलिन, इलेक्ट्रिक, एक्टिव पावर, abundance, wow, fortune, wealth, plenty. Okay, and desperate, time to collaborate. Now is a lucky time. अरे वाह, rabbit spirit, mending, TikTok. ऑलराइट गाइज, तो जिन्होंने भी मैजिशियन के कार्ड को चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, कंग्रेचुलेशंस गाइज, आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है उसका आउटकम आपको मिलने वाला है। मुझे लग रहा है काफ़ी सारे विशेज़ हैं, काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड आया है, जिसका मतलब है कि आपने कोई एक सपना नहीं देखा, कोई एक मनोकामना नहीं है, आपकी कई सारी मनोकामनाएं हैं। आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है, लव लाइफ को लेकर, आपके रिश्ते, आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपका जॉब या बिजनेस या दोनों ही, या प्रॉपर्टी, हेल्थ, ब्यूटी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है ना, 1 बाय 1 आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं। और अगर मैं समय की यहाँ पर बात करूँ तो ये 15 डेज या फिर 1 महीने के अंदर अंदर ही है, ये जो भी है। अगर आप मेल हो ये रीडिंग देख रहे हो तो आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आने वाले हो। अगर आप फीमेल हो ये रीडिंग देख रहे हो तो आप मैस्कुलिन एनर्जी में आने वाले हो। यस, वो पावर आपको मिलेगा ना जो ओके तो हमारे सोसाइटी में ऐसा है कि अगर कोई भी फीमेल घर और बाहर दोनों को संभाले और बहुत ही, मतलब, बहुत ही, 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 बहुत ही,
स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अपनी बात लोगों के सामने रखे एंड इस तरीके का नेचर हो, तो उसको हम मैस्कुलिन बुलाते हैं, राइट? क्योंकि ये चीज़ें मैस्कुलिन एनर्जी से जुड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है। मैं आपको एज अ लीडर देख रही हूँ, तो लोग आपको ऐसे ही बुलाने वाले हैं गाइज, ठीक है? मैं यहाँ पर आपको लीडर ही बोलूँगी। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो, अगर आप स्पेशलिटी में हो, तो हम कहते हैं कि ये वाली एनर्जी आपकी थोड़ा ज़्यादा इस बारी अच्छे से काम करेगी या इनहेंस आप करोगे। दूसरे लोग इसको क्या कहते हैं कि अरे ये तो लड़की है ही नहीं, ये तो लड़कों जैसी है। तो वो वाली चीज़ है, क्योंकि आपके हाथों में पावर है, आप बहुत पावरफुल बनने वाले हो। आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पा रही हूँ कि आपको बोला क्या जाएगा। ओके, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे प्रेरणा लेंगे और कोशिश करेंगे आप जैसा बनने के लिए, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बोलेंगे अरे ये अच्छा नहीं है। तो हर एक चीज़ आप हर एक बात आप सुनने वाले हो खुद के लिए, अच्छी भी बुरी भी। लेकिन जब आप ऊंचाइयों को छूते हो, जब आप किसी जगह पर पोजीशन पर आते हो ना, तो ये लाजमी है, हम सबको पता है ये होना है ना? तो कुछ अच्छे कमेंट्स आते हैं, कुछ बुरे कमेंट्स आते हैं, फोकस उस पर करिए जो अच्छा है, ठीक है? मैसेज आपके लिए ये है कि ये जो समय आएगा जब आपकी हर एक इच्छा एक एक करके पूरी होना शुरू होगी, इस समय को आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। इस समय आप जो जो चीजें ऐसी कर सकते हो जिससे कि आगे का समय आपका सिक्योर हो जाए, मतलब आप सिक्योर हो जाओ, वो आपने करना है। जैसे अगर आपका कोई काम बन निकलता है, बिजनेस है वो अचानक से बढ़ जाता है, जॉब कर रहे हो प्रमोशन मिल जाता है, और भी कई जगहों से प्रपोजल आ रहे हैं, ढेर सारा पैसा आ रहा है, इस दौरान आपको इस पर फोकस ना करके कि अब मेरे पास सब कुछ है, मैं एक लग्जूरियस लाइफ जीऊंगा या जीऊंगी, मुझे जी भर के पैसा खर्च करना है, आपको सोचना है इस पैसे को आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है। ओके, घर ले लिया या कोई भी ऐसी संपत्ति जो कि अचल है और जिसका आगे चलकर पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है? आई होप आप समझ पा रहे हो। घर मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुछ भी जैसे गोल्ड हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि मैंने कहा अचल संपत्ति, जिसके दाम बढ़ते ही जाते हैं, राइट? जैसे किसी मॉल में आपने पैसे लगा दिए, किसी शॉप में आपने पैसे लगा दिए, कुछ ऐसा भारी भरकम सा आपने करना है। क्यों? क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि समय ये भी है और समय वो भी हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके? समय को हम रोक नहीं सकते और ये ऊपर नीचे होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज बहुत अच्छा है कल बुरा है तो फिर परसों अच्छा नहीं होगा, परसों और भी अच्छा हो सकता है। लेकिन बीच में जो एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे, कि जो समय ऐसा आता है ना जो हमें अच्छा नहीं लगता, वो हमें अनुभव देता है, राइट? इसलिए वो ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी क्लेंजिंग के लिए ज़रूरी है। तो वो समय भी आएगा, तो उस समय में आप परेशान ना हो, उस समय में आप अनस्टेबल फील ना करें, उस समय में आप इनसिक्योर फील ना करें। दैट्स वाई अभी जो आपको मिलेगा ना, उसको आपने सही जगह पर इन्वेस्ट करना है, ना कि ये सोचना है कि ओ ठीक है मैं इतना पैसा उड़ाऊंगी या उड़ाऊंगा, मुझे कार लेनी है, मुझे कपड़े लेने हैं, मुझे जूते लेने हैं, वो सब ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा खरीदो जिससे कि आगे चलकर जब अगर ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आपको नहीं भी मिल रही है, तब भी आप यही वाला लाइफ स्टाइल जी सको। ओके, मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि अभी आपको इतना मिल रहा है, ठीक है, आपको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि वो डबल ट्रिपल हो जाए, कि अगर इतना नहीं भी आएगा कुछ 2-3 महीने, तो आपके लिए वो कुछ नहीं है, मतलब वही निकल जाने हैं वो महीने, तो वो वाली चीज़ होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर आपको मैसेज मिल रहा है। मुझे नहीं पता कि कैसे क्यों ये मैसेज आपको मिल रहा है, क्या आपकी आदत है खर्चने की पैसे, या आप इन्वेस्ट नहीं करते या इस बारे में जानकारी नहीं लेते, आई डोंट नो। लेकिन आपको बोला गया है कि समय हमें याद रखें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जैसे जैसे खुशहाली लेकर आता है वैसे वैसे भाग भी जाता है, ठीक है? तो वो समय जो
टफ है आपका, वो भी आपके लिए टफ ना रहे, इसकी आपने तैयारी कर लेनी है। और उसके बाद जितना बचता है उसमें एंजॉय करो। या जैसे कुछ फ्रेंड्स आपको मिलते हैं, ठीक है, उनके साथ में आपने जो मोमेंट्स अभी के हिसाब से आपने देखना है कि किस तरीके से एंजॉय करना है, आप करो। और ये भी देखते जाओ कि कौन सा फ्रेंड आपका आगे चलकर भी रुकने वाला है। यानी कि वही है ना कि बहुत ज्यादा खुश होकर अगर हम कोई फैसला करें या कोई कुछ एक्शन ले, या बहुत ज्यादा दुखी होकर फैसला करें या एक्शन ले, दोनों में ही हमारा नुकसान हो जाता है। तो परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अभी वाली समझदारी ही दिखानी है। तो अभी जितना आपने मैनिफेस्ट किया, जितनी मेहनत करी, उसकी वजह से आज नहीं, कुछ दिनों बाद आप बहुत मुझे पावरफुल दिखाई दे रहे हो। मुझे किसी किंग, एम्परर या एम्प्रेस से कम नहीं लग रहे हो। तो उस जगह पर जब आप आओगे ना, तो भूल मत जाना कि कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। किसी से कोलैबोरेट करना है तो वो करो। कुछ किसी के सामने अगर आपको अगर आप एक बड़ी पोजीशन पर होगे ना, तो अगर किसी के सामने आप झुकते हो ना, उस झुकाव को भी लोग सम्मान से देखते हैं। अगर किसी के सामने झुकना है, किसी के साथ में कोई रिश्ता बनाना है, तो वो आप कर सकते हो। ये समय बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आप झुकते हो तो लोग क्या बोलते हैं, मजबूरी है, झुकेगा ही, झुकेगा नहीं तो जाएगा कहाँ, राइट। और जब आप किसी पोजीशन पर होते हो, उस वक्त अगर झुकते हो तो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई कितना महान है ये व्यक्ति। तो वो चीज़ है। तो जो भी करना है इस समय में करना है। और ये समय आपका अच्छा खासा चलने वाला है, बट फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि आप भूल जाओ कि आपको फ्यूचर के लिए क्या व्यवस्था करनी है। ओके, ये मैसेज अब आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है आप देख लो। लेकिन बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है, सो इसको अफर्म करिए। और जिस तरीके से भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट करिए, और इसको आपने छोड़ना नहीं है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, ये सब आपके मैनिफेस्टेशन का फल है। आप कहीं ना कहीं बहुत लोनली फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कुछ नहीं हो पाएगा, बट 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, सब आपके दिमाग का खेल है। सो इसको, इसी एनर्जी को ऐसे बना के रखें और आगे बढ़ते जाएं। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।